नमस्कार, मैं डॉक्टर डिम्पल मिश्रा, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक जिसका नाम है पीसीओडी। इस पीसीओडी के लेके काफी हमारे बीच कुछ गलत फहमियां हैं, कुछ मिथ्स हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि पीसीओडी के क्या मिथ्स हैं और क्या फैक्ट्स हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं, लोग ये सोचते हैं कि पीसीओडी जो है जिनका वजन ज़्यादा है बस उनको होता है। हालांकि मेजॉरिटी केस में जिनका वजन ज़्यादा है उनको ही होता है। 70 से 80% पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा वजन के लोगों को होती है, बट 20 से 30% जो लोग हैं उनका वजन नॉर्मल रहता है या तो वो पतले दुबले होते हैं, जिनको लीन पीसीओडी कहते हैं। ओबिस पीसीओडी एक होता है लीन पीसीओडी। ओबिस पीसीओडी मतलब जिनका वजन ज़्यादा है और उनको पीसीओडी है। लीन पीसीओडी मतलब जिनका वजन कम है लेकिन उनको पीसीओडी है। तो ये सरासर मिथ है कि दुबले लोगों को या जिनका वेट नॉर्मल है उनको पीसीओडी नहीं होता। पीसीओडी उनको भी हो सकता है। दूसरा मिथ पे आते हैं कि ऐसा लोगों को लगता है कि जिनको पीसीओडी है उनका पीरियड इरेगुलर होगा या तो उनका पीरियड में जो फ्लो है ब्लड का वो काफ़ी कम होगा। ऐसा नहीं है। पीसीओडी में ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता कि पीरियड जो है हमेशा इरेगुलर होता है। काफ़ी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनका जो है पीरियड रेगुलर होता है, फिर भी उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम और पीसीओडी के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। इसके अलावा जो है कभी कभी जब पीरियड डिले हो जाता है, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, इसके बाद जब पीरियड जो आता है उसका फ्लो काफ़ी हैवी होता है। तो ऐसा ये मिथ है कि पीसीओडी के पेशेंट को पीरियड हमेशा इरेगुलर होता है और फ्लो कम होता है। तीसरा मिथ ये है कि पीसीओडी के पेशेंट को ये लगता है कि पीसीओडी उनका जो है बहुत ही अनकॉमन है। पीसीओडी तो मुझे नहीं हो सकता, मेरी मम्मी को नहीं है, मेरी दादी को नहीं है, मुझे कैसे हो सकता है, ये तो कैसे आ गया मुझे, मैं तो नॉर्मल लाइफ स्टाइल, मैं तो सब कुछ मेरा नॉर्मल है। ऐसा कुछ नहीं है। पीसीओडी अभी के टाइम में काफ़ी कॉमन हो चुका है। हर 4 से 5 महिलाओं में एक महिला को पीसीओडी की प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो है पीसीओडी में ऐसा लोग सोचते हैं कि पीसीओडी में अगर एग रिलीज़ नहीं होता तो पेशेंट को जो है, महिलाओं को जो है प्रेगनेंसी आने में प्रॉब्लम होती है और इसके लिए जो है उनको फिर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उनको शायद आईवीएफ ही कराना पड़ता है। ये भी एक मिथ है। पीसीओडी की महिलाओं को हालांकि हाँ ऐसा तो है कि उनको प्रेगनेंसी आने में, कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो एग है वो हर महीने रिलीज़ नहीं होता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन महिलाओं को हमेशा ही टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ कराने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि पीसीओडी का कारण है कि हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस करना, हमारे फूड हैबिट को कंट्रोल करना। अगर हम लोग लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, अपने वेट को ऑप्टिमाइज करते हैं, अपनी फूड हैबिट को चेंज करते हैं, तो ये भी देखा गया है कि अगर आप 10% अपने वेट को कम कर लेते हैं तो आपका एग रिलीज जो है ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा और आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो पीसीओडी के पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, उनको प्रेग्नेंट होने के लिए आईवीएफ की भी ज़रूरत पड़ती है। ये एक मिथ है। इसके अलावा एक मिथ ये है, पीसीओडी के पेशेंट ये सोचते हैं कि मेरा पीसीओडी से जो लेना देना है बस इनफर्टिलिटी से ही है। मैं कंसीव हो गई, मेरी फैमिली प्लानिंग हो गई, मेरे 2 बच्चे हो गए, अब मुझे पीसीओडी को लेकर टेंशन नहीं लेनी है। बट ऐसा नहीं है। पीसीओडी जो है प्रेगनेंसी आने में तो प्रॉब्लम करता है, बट अगर आपको प्रेगनेंसी आ जाती है, आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है, तो भी पीसीओडी का इफेक्ट जो है आपके शरीर पे रहता है। इसके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। उन कॉम्प्लिकेशंस में आ जाता है आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है, आपको डायबिटीज़ होती है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम होती है जिसमें आपका प्रेशर बढ़ जाता है, आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, आपका मोटापा ग्रेजुअली और बढ़ना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से आपके कॉस्मेटिक अपीयरेंस में भी प्रॉब्लम होती है, हेयर फॉल होना, चेहरे पे बाल आ जाना, एक्नेस होना, ये सब जो है लॉन्ग टर्म जो है ये सब आपको अफेक्ट करना शुरू कर देता है। इसके अलावा और एक गंभीर प्रॉब्लम हो सकती है, जहां आप, अगर आपका वेट ज़्यादा है और आपको पीसीओडी की शिकायत है तो आपको 40 के अबव या उसके पहले ही आपको बच्चादानी का कैंसर होने का भी डर रहता है, जिसको एंडोमेट्रियल कैंसर कहते हैं। तो ये मिथ है कि अगर पीसीओडी अगर है आपको
तो आपको बस प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीसीओडी के इफेक्ट्स हमारे ऑलमोस्ट सारे बॉडी के सिस्टम में होता है। इसके अलावा ये भी एक मिथ है कि पीसीओडी जो है अगर आपको है तो सोनोग्राफी में हमेशा ही आपको वो दिखेगा, वो सिस्ट फॉर्मेशन दिखेगा। हालांकि 70% केसेस में दिखता है कि उसके अंदर सिस्ट है, ओवरी जो है बड़े हो जाते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे पानी की तरह भरे हुए सिस्ट दिखते हैं। बस 30% महिलाओं में जरूरी नहीं होता कि ये सिस्ट हो। तो सिस्ट का होना ना होना से पीसीओडी का 100% कुछ गारंटी नहीं है। काफ़ी महिलाएं होती हैं जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, उनके पीरियड इरेगुलर होते हैं, उनके हार्मोन टेस्ट करते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, लेकिन जब हम लोग सोनोग्राफी करते हैं तो उन महिलाओं में ओवरी जो है बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। तो आज के हमने इस वीडियो में जान लिया कि पीसीओडी के बारे में क्या मिथ्स हैं और उसके लिए क्या फैक्ट्स हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो से संबंधित आपको कुछ डाउट है तो हमें ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।